हर उम्मत के अंदर कोई ना कोई फितना जरूर आया और मेरी उम्मत के अंदर सबसे बड़ा फितना माल का फितना होगा। आज इसी माल ने लोगों को दीवाना और पागल कर दिया, मजनू कर दिया है। माल के चक्कर में आदमी, इधर आपके यहाँ भी जहेज का कारोबार चलता होगा, जहां पे ज्यादा माल मिलेगा वही शादी करेंगे। आज यही हो रहा ना, बाप कहे यहाँ मत करो, यहाँ कम दे रहा, वहां करो अमीर घराने में, क्योंकि उसको उस लड़की से ताल्लुक नहीं है, उस लड़की से मतलब नहीं, उस माल से मतलब है कि पैसे वाला है, पैसा वाला। गौर करो मेरे भाइयों, माल का फितना कितना बड़ा फितना है। इतना बड़ा जलसा होने के बावजूद, इतने सब हाजिर होने के बावजूद ऐसे लोग भी हाजिर हो जाते। ए मौलवी साहब, इतना लंबी चौड़ी तकरीर करने की जरूरत नहीं है, 2-2 घंटा चंदा करने की जरूरत नहीं है, छत की ढलाई हम करेंगे। दूसरा कहे आई मौलवी साहब बहुत ज्यादा तकरीर करने की जरूरत नहीं है, हम पूरी मस्जिद के अंदर टाइल्स हम लगवाएंगे। कोई तीसरा खड़ा होता और कहता मस्जिद के अंदर पंखे हम देंगे। हाँ मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, लोग अल्लाह के घर के लिए और अल्लाह के लिए अपने माल को भी देने को तैयार नहीं है। वो माल जो अल्लाह ही का है और अल्लाह ही को वो माल देने को बंदा तैयार नहीं। माल से कितनी मोहब्बत है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो। जो माल तेरा है ही नहीं, उस माल के पीछे दीवाने हो, उस माल के पीछे इतने ज्यादा लगे हुए हो। जरा तसव्वुर करो, गौर करो मेरे भाइयों। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, कहीं तुम्हें तुम्हारे माल, कहीं तुम्हें तुम्हारी औलाद अल्लाह की इबादत से, अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की भक्ति से दूर न कर दे। इस माल ने लोगों को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। और आपको बताऊं, माल आजमाइश है, हाँ बहुत बड़ी आजमाइश है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये गरीब लोग जो तुम्हें नजर आ रहे हैं और अमीर जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, मालदार लोग नजर आ रहे हैं, ये जन्नत के अंदर गरीब अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे, 500 साल पहले जन्नत के अंदर एंट्री करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, यही मालदार जो दुनिया के अंदर अपने माल के चक्कर में लगे हुए रहा करते हैं और दुकानों में बैठ करके और बैंक बैलेंसों के चक्करों में लगे रहते हैं और अल्लाह की इबादत नहीं करते, नमाज से कोई मतलब नहीं है, कुरान से कोई मतलब नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, इन्हीं के ताल्लुक से बताया गया, जब इनको जहन्नम के अंदर डाला जाएगा, ये चीख करके कहेंगे मा अगना अन्नी मालिया हलका अन्नी सुल्तानिया। मेरा माल मुझे कुछ भी काम नहीं आया, मेरी सल्तनत मुझे कुछ भी काम नहीं आई। हाँ मेरा माल इतना ज्यादा मेरे पास बैंक बैलेंस था, वो पैसा मुझे कोई काम नहीं आया, मेरी सल्तनत, मेरी बिल्डिंगें मुझे काम ना आई। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, तसव्वुर करो, अल्लाह फरमा रहा है, आई मोमिनो, कहीं तुम्हें तुम्हारे माल, कहीं तुम्हें तुम्हारी औलाद, कहीं अल्लाह की इबादत से, अल्लाह की भक्ति से कहीं तुम्हें दूर न कर दे। माल के चक्कर में आदमी देखिए फजर की नमाज छोड़ देगा, जाना है ट्रेन पकड़नी है, उड़ जाएगा, क्योंकि माल मिलेगा, पैसा मिलने वाला। कोई आपको बर्रवा बुला ले, सुबह 3 बजे आना, तुम्हें 10,000 दे दूंगा, जो पा रहे हो ना, मैं आ रहा हूं यहीं पे ले लेना। वो 10,000 के चक्कर में सुबह 5 बजे पहुंच जाएगा, बरहरवा पहुंच करके उससे पैसा ले लेगा, लेकिन 5 बजे वो फजर की नमाज पढ़ने के लिए बगल में मस्जिद नहीं जा सकता। जो नमाज उस पैसे से कई लाख गुना ज्यादा बेहतर है और ज्यादा बेटर है और ज्यादा अफजल है, उस नमाज की तरफ आदमी नहीं जाता है। गौर करो मेरे भाइयों, तसव्वुर करो, माल है, दौलत है। आजकल तो पैसा अल्लाह के राह में आदमी खर्च नहीं करना चाहता है, कहां खर्च करेगा? डीजे में,
कहाँ खर्च करेगा? बड़े बड़े मोबाइल में। हाँ, और ऐसे सामान को अपनाएगा जो सामान उसको जहन्नम की तरफ ले जाने वाला है। आज नौजवानों के हाथ में मोबाइल है, उसके माँ बाप ने उसको मोबाइल दे दिया है। बच्चा कमाता तो नहीं है, लेकिन बच्चे की मोहब्बत में इतना गिरफ्तार है कि अपने बच्चे को मोबाइल दे दिया, यानी जहन्नम में जाने के खलास लगा हुआ है मोबाइल में। क्या देखता? कुरान सुनता है, भोजपुरी गाना सुन रहा है, फ्री फायर खेल रहा है, गेम में लगा हुआ, शॉर्ट वीडियो के चक्कर में लगा हुआ है। और हमारा बच्चा मोबाइल से खेल नहीं रहा, मोबाइल हमारे बच्चों को खिला रहा है। कंट्रोल पावर बन चुका है। जब चाहे उस बच्चे को हंसा दे, जब चाहे उस बच्चे को रुला दे। हमने और आपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद करने का एक जरिया और एक चीज हमने देकर के उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। गौर करो मेरे भाइयों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ मोमिनो, कहीं तुम्हें तुम्हारी माल, कहीं तुम्हें तुम्हारी औलाद अल्लाह की जिक्र से तुम्हें दूर न कर दें। माल और औलाद के चक्कर में तुम इतने ज्यादा दीवाना हो जाते हो, इतने ज्यादा पागल हो जाते हो। तुम्हारी मस्जिदों की अजान, मस्जिदों की मीनारों से मुअज्जिन की अजान की आवाज आया करती है, तुम मस्जिदों की तरफ जाया नहीं करते हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मुअज्जिन पुकारता अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फजर के वक्त मुअज्जिन कह रहा है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। आई घर के अंदर सोने वालों, अपने नरम नरम बिस्तरों में सोने वालों, कालीन और गद्दे में सोने वालों, ये फजर की नमाज है, ये नमाज नींद से बेहतर है, ये नमाज नींद से बेहतर है। आओ नमाज पढ़ लो। ये नमाज जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद थी, ये नमाज अल्लाह को बहुत ही ज्यादा पसंद है, ये नमाज नबियों को पसंदीदा अमल, ये नमाज नबियों को बहुत ही ज्यादा पसंद। लेकिन आई लोगों, आओ आओ अपने बिस्तरों को छोड़ो, अपने घर को छोड़ो, अपने बीवी और बच्चों को छोड़ो, आओ मस्जिदों की तरफ चले आओ। मेरे भाइयों, माल औलाद के चक्कर में, बीवियों के चक्कर में लोगों ने अपने बिस्तर को नहीं छोड़ता है, अपने घर को नहीं छोड़ता है और मस्जिदों में जाने के लिए तैयार नहीं होता। फजर के वक्त अपने अपने मस्जिदों का जरा जायजा ले लिया करो। मेरे भाइयों, मस्जिदों के अंदर 10-15 लोग आपको मिलेंगे, यही नमाज पढ़ने वाले लोग मिलेंगे। मस्जिद तो बना ली सब भर में, ईमान की हरारत में मन अपना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। मेरे भाइयों, हमारे हालात इतने बुरे हैं कि हम दुनिया के गिरफ्त में आ चुके हैं। मालो औलाद के चक्कर में हमने अल्लाह को बुला दिया है। हमारी हालात इतने बुरे हैं मेरे भाइयों, माल ने हमें और आपको अल्लाह से गाफिल कर दिया। अरे माल औलाद, पहले के लोगों के पास भी तो माल था। हाँ, पहले के लोगों के पास भी तो माल था। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, गौर करो। ऐसे लोग थे जो अजान की आवाज उनके कानों से आया करती थी, अपने दुकान छोड़ दिया करते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि मैं मदीना की बाजार में जा रहा था, मदीना की बाजार में मौजूद था, सारे के सारे लोग आपस में खरीदो फरोख्त कर रहे थे कि उसी दौरान मुझे ये आवाज आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आजान की सदा सुनाई दी, आजान की आवाज मुझे सुनाई दी। मैंने आजान सुना और आजान सुनने के बाद जवाब दिया। मैं क्या देखता हूँ कि लोग अपनी अपनी दुकानें बंद करके मस्जिदों की तरफ निकल रहे हैं, मस्जिदों की तरफ जा रहे
हैं और अपनी दुकान बंद करके मस्जिदों की तरफ निकल रहे हैं। मैंने सोचा, मैंने गौर किया और मैंने यही कहा, कुरान की आयत इन लोगों के लिए उतरी है, रिजालुल्लाह तुल्हीम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उनकी तिजारत, उनके कारोबार, उनका माल, अरे उनको अल्लाह की जिक्र से, अल्लाह की इबादत से नहीं रोक सकती। बहुत से लोग ऐसे होंगे, आज के दौर में भी आजान हुई, दुकान बंद, बाद में कमाएंगे। आज भी जाइए मक्का मदीना के अंदर, मदीना के सरजमीन में आप जाइए, अजान होती है, दुकानें बंद हो जाया करती, बाद में आना जाओ, अजान हो चुकी है, अब हम तुम्हें कुछ दे नहीं सकते हैं, पहले अल्लाह की इबादत करेंगे, पहले उस दर में जाएंगे, पहले उस घर में जाएंगे और जो रिज्क का मालिक है, जो रज़्ज़ाक़ है, उस रब्बुल आलमीन के सामने पहले सजदा करें। आज माल ने हमें और आपको पागल और दीवाना कर दिया, और आज भी समाज के अंदर माल वाला है तो मेरे भाइयों अपने आप को लगता है कि कारून और फिरौन बन चुका है। बड़ा घमंड, तकब्बुर और तकब्बुराना अंदाज में चलता है। मालूम है आपको कारून को कितना खजाना और कितनी दौलत अल्लाह ने दी थी, कितना। कुरान की आयतों को आप पढ़िए, सूरह कसस की, अल्लाह फरमाता है कि उसको हमने इतना खजाना दिया था कि खजाने की चाबियां कई ऊंटों में वो लाद करके लेकर के जाता था। खजाना नहीं, खजानों की चाबियां। अब अंदाजा लगा सकते हो कि खजाना कितना होगा, उस कारून के पास कितना खजाना होगा। लेकिन तकब्बुर करता था, जमीन में जब चलता था तो तकब्बुराना अंदाज में चला करता था, जमीन में चलता था तो तकब्बुराना अंदाज में चलने की कोशिश करता था। अल्लाह को ये बर्दाश्त नहीं है कि जमीन के ऊपर कोई तकब्बुर करे। अल्लाह कहता, मेरे बंदो, हाय मेरे बंदो,